मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 121 उसका 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। उर्दू में पढ़ेंगे भजन संहिता 121 जबूर 121 का 1 और 2। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी। मेरी कुमक खुदावन से है जिसे आसमान और जमीन को बनाया। आज हम ध्यान दे रहे हैं उन आंखों के विषय में जिसने अपने जीवन के इस थकान भरे सफर में अपनी आंखें यहोवा की पर्वत की ओर उठाया है। हम सब जानते हैं कि हमारे इस मरुभूमि के सफर में कई प्रकार की समस्याओं को हमें सामना करना है, चाहे हम विश्वासी हों या हम परमेश्वर पर विश्वास ना भी करते हो। जीवन की एक असलियत है कि बहुत से संघर्ष जीवन में आते हैं, लेकिन सबसे मुख्य विषय इन संघर्षों से जब मैं घिर जाता हूं, मैं सहायता के लिए अपनी नजरें कहां की ओर उठाता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान भी दिया है, खूबियां भी दिया है, ताकि अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का वो सामना कर सके। और मनुष्य ने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके बहुत सी समस्याओं का समाधान पाया भी है। लेकिन बहुत थोड़े से ये बात को जानते हैं कि जो सच्चाई को जानते हैं, ढूंढते हैं, वही उस शांति को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं जिसको मनुष्य तलाश रहा है। हमने जानना जरूरी है कि जीवन में आने वाले ये संघर्ष, समस्याएं, ये वो माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने जीवन को कीमत को समझ सकते हैं और अपने सृष्टिकर्ता को पहचान सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी नजरें परमेश्वर की ओर, आंखों को परमेश्वर की ओर उठाता है, तभी परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा अनंत काल का वो दर्शन उसे देता है। इधर जबूर या भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैं अपने संकट के समय में मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, और वो भरोसा उसे बलवंत करता है आगे बढ़ने में। भजन संहिता लिखने वाला इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो कहता है कि वो ना तो कभी सोएगा ना ऊंगेगा। हम सबको मालूम है कि इस्राएल का राजधानी यरूशलेम एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और यहूदी अपने इस राजधानी के विषय में गर्व करते हैं। परमेश्वर का मंदिर भी इसी पहाड़ के ऊपर है, और इस्राएली का भरोसा या उसका आत्मविश्वास इस मंदिर के कारण है। उनके मध्य में मंदिर है, परमेश्वर की महिमा, व्यवस्था, परमेश्वर की भविष्यवाणियां, ये सब परमेश्वर से उसे मिली है, और ये बातें परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में उन्हें बताती है और उन्हें दिलेरी देती है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का मंदिर उनके बीच में जब है और इस पहाड़ के ऊपर है, उन्हें दिलेरी मिलती है, इसलिए वो कहते हैं हम पहाड़ों की ओर अपनी दृष्टि उठाएंगे संकट के समय में। सो प्यारे अजीजों, में और आप जो परमेश्वर के संतान हैं, क्या हमें भी वो दिलेरी है, वो आत्मविश्वास है जब जीवन में संघर्ष आते हैं? क्या मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है जो मेरे साथ वास कर रहा है और वो मुझे हर सच्चाई में चलाएगा? क्या हम प्रभु पर सर्वदा भरोसा करते हैं, जैसे भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वो कभी नहीं सोएगा ना ऊंगेगा? हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, और फिर हम लोगों की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं सहायता के लिए। इसमें अच्छाई है कि हम लोगों से बहुत बातें सीखते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना, मेरा सहायक और मेरा शरण स्थान मेरा प्रभु है जो हमेशा मेरे साथ है। मेरे जिंदगी के अंधेरे समयों में
जब हमें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, आइए हम अपने प्रभु पर भरोसा करें और उसके नाम को पुकारें। कई बार हमारे जीवन की समस्या हमें बहुत भारी लगते हैं, हम अपनी आवाज को उठा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंखों को आशा के साथ अपने प्रभु की ओर उठाएंगे, तो जो हमारा सुरक्षा करता है, जो हमें संभालता है, वो हमें सहायता करने के लिए हमारे निकट है, हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रभु की ओर देखें, जो सृष्टि का बनाने वाला, और अपने प्रभु में विश्राम करें। हम मनुष्य और संसार की चीजों पर आश्रित ना हो, लेकिन हमारा आसरा हमारा प्रभु हो। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, जिंदगी के सफर में जब इतने विषय तूफान हमारे सामने आते हैं, आप हमारे साथ हैं। प्रभु, इस्राएली पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आपका मंदिर वहां है। प्रभु, हम कितने सौभाग्यशाली, आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आपने हमें चुना है। विनती करते हैं प्रभु, इन दिनों में प्रभु वचन सीखते हुए, आप पर भरोसा करते हुए, दिलेरी के साथ, तसल्ली के साथ जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए आप हमें सहायता करें। आपकी आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। दिल ना छोड़ें, जीवन में आने वाली सारी समस्याएं हमारा प्रभु उनके बारे में जानता है, और ये होने देता है ताकि हम उसको और करीबी से जान सकें। हम अपनी नजरें, अपनी आंखें अपने प्रभु की ओर उठाएं और अपने दौड़ को पूरा करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।